जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। बहुत सारे लोगों के मन के अंदर एक ही प्रश्न आता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसी समय के अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्यों आ रही है, क्यों ये लगातार हम लोगों को परेशानी देखने को मिल रही है, क्यों इस समय के अंदर ख़राब होने वाले हालात दिख रहे हैं। बहुत सारी कुंडलियाँ जो आ रही हैं वो दिखा रही हैं कि मैरिज और रिलेशनशिप इश्यूज़ इस टाइम के ऊपर अत्यधिक प्रभावित करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये समय है, ये काल गणना है जो हम लोगों को ये बता रही है। आज इसी विषय में बात करेंगे कि कब तक रहने वाला है ये समय और आगे कितना भयानक और ख़तरनाक होता हुआ दिखाई देगा, जो देश के अंदर भारत को और विदेश में भी रहने वाले लोगों को सभी को प्रताड़ित करता हुआ नज़र आएगा। इस समय के अंदर होने वाला ये घटनाक्रम एक ऐसे क्रमबद्ध तरीके से काम कर रहा है जो आगे आने वाले समय के 3 महीने एक जैसी सिचुएशंस को देख करने मिलने वाले हैं, एक जैसे प्रभाव को हमारे सामने देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए। और एक निवेदन है, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मुद्रा सेशन, सीटें फुल हो गई हैं, एक बैच पूरा हो गया है, दूसरे बैच की बुकिंग आधी से ज़्यादा हो चुकी है। फटाफट आइए, बुकिंग कराइए। नीचे लिखा हुआ व्हाट्सएप नंबर 9634566899। बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर केवल और केवल मात्र 251 रुपये के अंदर आप लोगों की बुकिंग हो रही है। तो आप ये बात समझ लीजिए, अपना नाम दीजिए, डेट ऑफ बर्थ दीजिए और बुकिंग प्रोसेस कराइए और अपने मुद्रा सेशन के अंदर जुड़ करके अपनी हेल्थ को ठीक कीजिए, अपने रिलेशनशिप को ठीक कीजिए, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में जुड़ कर करके अपने पूरे के पूरे जीवन को एक साकार जीवन के अंदर परिवर्तित कीजिए। तो ये आज जो बात करने जा रहा हूँ, ये एक ऐसा समय हमारे सामने दिख करके आया जिसके अंदर केतु, सूर्य, मंगल, शनि एक साथ षडाष्टक के रूप में बैठे हुए हैं। षडाष्टक का क्रमबद्ध चल रहा है हमारे सामने, जिसमें 16 जनवरी को जब से मंगल मकर राशि से निकल करके प्रवेश करे थे और मंगल का ये प्रवेश जैसे ही सूर्य के साथ में हुआ था, आप देखिए कि स्थितियाँ और भी ज़्यादा भयानक होनी स्टार्ट हो गई थी। हमने कई घटनाएं देखी, युद्ध के हालात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर एक्सीडेंट देखा अभी कोलंबिया के सांसद की आप देखिए कि मृत्यु हुई है। एक के बाद एक हवाई दुर्घटनाएं उतरी और दुर्घटनाओं का तरीका क्या था, उतरते समय हवाई जहाज के अंदर दुर्घटना घटित हुई। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जो नियति के हिसाब से चल रहा है और जब भी इस प्रकार की स्थिति बनती है, दोनों सेम डिग्री के ऊपर आसमान में आकर के टकराते हैं और ये दिखाता है कि शनि, नेपच्यून और केतु का साथ होकर के षडाष्टक बनाना लोगों के अंदर, लोगों के ऊपर, नेताओं के अंदर, नेताओं के ऊपर, वहीं पर द्वितीय भाव प्रकृति के प्रारंभिक चरण के अंदर बदलाव लेकर के आता ही आता नजर आता है। अब जैसे ही अब फरवरी माह के अंदर बुध का राशि परिवर्तन होगा, शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, मंगल और सूर्य एक बारी फिर से एक साथ हो जाएंगे। और मंगल और सूर्य का साथ में होना मतलब दूसरी ओर से केतु के साथ में षडाष्टक बना करके बैठना, ये कॉम्बिनेशन में दिखाएगा कि अर्थ एलिमेंट प्रभावित हो रहे हैं, राजनीतिक तंत्र प्रभावित हो रहे हैं, एक अंधविश्वास फैलता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है, एक ऐसा लॉ, एक ऐसा नियम आता हुआ नजर आ रहा है जिसमें लोग लीडरशिप को चैलेंज करते हुए नजर आते दिखाई दे रहे हैं। तो ये घटनाक्रम आसान नहीं है, क्योंकि मंगल इन्वॉल्व है, एक्शन को दिखाता है, डिसिप्लिनरी मोड को दिखाता है, बदलाव को दिखाता है, बड़े डिसीजंस को दिखाता है और इसके लिए जाने वाले संदर्भ में सबसे बड़ा कारक ईगो को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूरी तरीके से अव्यवस्था को लाने का कारक बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे शनि डिले कर रहे हैं चीज़ों को लाने में, धीरे धीरे चला रहे हैं और यही डिले है जो दिक्कतों को ला रही है, यही डिले है जो कर्मों की सजा के टाइम पीरियड को, इक्वेशंस को आगे और भी ज़्यादा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और इस डिले के कारण होने वाला इम्पैक्ट बहुत बड़े तौर के ऊपर एक क्राइसिस का निर्माण कर रहा है। अब समुद्र के अंदर होने वाली लड़ाई बढ़ती हुई नजर आएगी।
समुद्र में होने वाली घटनाएं बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देंगी। देशों के युद्धपोत आगे बढ़ते हुए नजर आते दिखाई देंगे। शनि का मीन में होना, वाटर क्राइसिस, वाटर एलिमेंट सीमा विवाद, वाटरी सीमा विवाद, रेफ्यूजीज के कारण होने वाले विवाद, ऑयल और रिलीजन के अंदर होने वाला विवाद निकाल करके लेकर के आता है और ये दिखाता है कि लोगों की छुपी हुई सच्चाई का पर्दाफाश होना, बड़ी चीजों का निकाल करके सामने आना इस टाइम के ऊपर उत्पन्न होने वाला समय दिखा रहा है। 8 डिग्री के ऊपर केतु के साथ में सडाष्टक बना करके बैठना, ये एक अलगाव की स्थिति को ले जाता है। दुनिया पूरी तरीके से अलग थलग होना पसंद करती है, लगातार पुरानी चीजों को छोड़ करके नई चीजों को धारण करना पसंद करती है, अपने आप में बदलाव लाना शुरू कर देती है। और यही वो टाइम है जिसके अंदर कंट्रोल सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि यही कंट्रोल आगे बड़ी घटनाओं को जन्म देता है। 2 जगह के ऊपर अव्यवस्था का बनना, वायलेंस को क्रिएट कराना, एकदम से एक लंबी दूरी की लीडरशिप क्राइसिस आ जाना, लंबी दूरी की लीडरशिप क्राइसिस, लीडर की पॉपुलैरिटी खत्म हो जाना। लीडर जो पॉपुलर हो रहे थे, लगातार एक के बाद एक आवाज़ आ रही थी, नारे उठ रहे थे, लीडर की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाना इस टाइम के ऊपर कार्मिक परिस्थितियों के अंदर होने वाले बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाले हालातों को बदलता है। पुराने नीति नियम चैलेंज होते हैं, पुराने नीति नियम कोलैप्स होते हैं, क्योंकि केतु कोलैप्स का भी कारक माना जाता है, डिस्ट्रक्शन का भी कारक माना जाता है और ये नए नियम को बनाने का भी कारक माना जाता है। तो इसी वजह से निर्माण की व्यवस्थाएं, पुरानी व्यवस्थाएं चैलेंज करी जाती हैं, सप्लाई चेन टूट जाती हैं, मिलिट्री एक्शंस विवादों के घेरे में आते हुए नजर आते दिखाई देते हैं। ये समय होता है जहां पे लीडर अपने आप को सुकून देने के लिए अपनी ईगो के कारण चैलेंजिंग भाव को लेकर के आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं और यही वो कारण होगा जिसके अंदर हालात बदतर तरीके से प्रभावित करते हुए नजर आते दिखाई देंगे। अब ये बदतर तरीका कहीं ना कहीं पर चैलेंजिंग सिचुएशंस तो लाएगा ही लाएगा। लीडरशिप जब चैलेंज होंगे तो ये पब्लिक हैरेस होगी, पब्लिक के ऊपर इम्पैक्ट होगा, पब्लिक में केओस बढ़ता हुआ नजर आएगा। वहीं पर बॉर्डर लैंड्स प्रभावित होंगी तो बॉर्डर सिक्योरिटी और आर्मी की इन्वॉल्वमेंट मंगल के कारण बढ़ती हुई नजर आती दिखाई देगी। तो यही वो कारण होंगे जहां पे वाद विवाद की समस्या बुद्धिजीवों के लिए बुद्धि हरण करती हुई नजर आती दिखाई देगी। कम बुद्धि वाले प्राणी ठीक से फैसला नहीं ले पाएंगे। एक गलत फैसले के कारण होने वाला एक पक्षपात या फिर गलत फैसले के कारण उत्पन्न होने वाला विवाद चरम पर पहुंचने वाली घटनाओं को जन्म देता हुआ इस समय के अंदर नजर आने वाला है। तो इस समय को हल्के में इसलिए नहीं लेना क्योंकि एक गलती हम लोगों की एहसास करा देगी कि पुराना सब कुछ बर्बाद हो गया है। तो कोई गलती इस टाइम के ऊपर करने की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत बड़ी पीड़ा आगे के समय के अंदर हम लोगों को भोगने को मिल सकती है। तो उम्मीद करूंगा इस वीडियो में दी जाने वाली चेतावनी और सावधानी आप लोग समझेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से ग्रह काम कर रहे हैं और ग्रहों का असर हमारे को दिखाई भी दे रहा है। कुछ नया नहीं है, ये वो परिस्थितियां जो हमारे इर्द गिर्द चलती हुई नजर आ रही है और सेम यही ग्रहों ने उत्पन्न करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करूंगा समझिए, जानिए, वीडियो को आगे लाइक कीजिए, अन्य लोगों तक शेयर कीजिए, अन्य प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाए और इसी के साथ में भारत के ऊपर, यूएसए के ऊपर, चाइना के ऊपर, मिडल ईस्ट के ऊपर पड़ने वाले कैसे असर हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं उसके लिए अगला वीडियो आने वाला है आप लोगों के पास में। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए ताकि आगे के वीडियोस भी आप लोगों को एक महत्वपूर्ण अपडेट दे पाएं। तो इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता।